दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने अपनी किंग ज़ू स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए ब्लैक विंड सेट के सभी लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे वो सभी लोग बहुत ही मुश्किल से बच पाए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ क्लैन लीडर भी अपनी बेटी और एल्डर्स के साथ वहाँ पे आ गया था। और तभी फेंग उनके सामने आकर अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को वापस बुलाते हुए ब्लैक विंड सेट के लीडर से कहता है, तो तुम हो वो जो गोल्डन क्लिसमैन क्लैन के ऊपर अटैक करना चाहता है। फेंग की ये बात सुनकर ब्लैक विंड सेट का लीडर अपने लोगों से कहता है, सबसे पहले इस गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लड़के को खत्म करो। अपने लीडर की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े एक एल्डर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ गया था, जो देखकर क्लैन लीडर फेंग को सन शूटिंग टलिस्मैन यूज करने के लिए कहता है, जिसपे फेंग अपने मैजिकल स्पिरिट टावर को बाहर निकालते हुए क्लैन लीडर से कहता है, इन लोगों के लिए सन शूटिंग टलिस्मैन की क्या जरूरत है। और ये कहते हुए फेंग ने अपनी मैजिकल स्पिरिट टावर की रियल हेवनली फ्लेम से उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे वो एल्डर भी नहीं संभाल पाता और वो उड़ता हुआ वापस जा गिरा था। अपनी ऐसी हालत देखकर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके बाद वो ब्लैक विंड सेट के बाकी एल्डर्स के साथ मिलकर फेंग पे अटैक करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन बनाते हैं। वो लोग फेंग पे अटैक कर पाते उससे पहले ही फेंग ने भी दोबारा अपनी किंग ज़ू फॉर्मेशन का यूज करते हुए मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स की मदद से उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे ही फेंग का ये अटैक जाकर उन तीनों को लगता है, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी, जो देखकर हाल मास्टर ज़ेंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और वो हैरान होते हुए कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि इस छोटे से गोल्डन टलिस्मैन क्लैन के पास एक इतना ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर होगा। और तभी फेंग अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उन तीनों के ऊपर कर देता है, जिसे अब की बार वो तीनों भी नहीं संभाल पाए थे। और फेंग के इस अटैक की वजह से वो तीनों उड़ते हुए नीचे आ गिरे थे और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर ब्लैक विंड सेट के क्लैन लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने आगे बढ़ते हुए काफी अग्रेसिवली फेंग के ऊपर अपने मैजिकल वेपन की मदद से अटैक कर दिया था, जिसे फेंग ने भी अपनी फायरी मैजिकल वेपन का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और उसी के साथ फेंग के अटैक के प्रेशर की वजह से वो लीडर भी थोड़ा पीछे खिसक गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर फेंग आगे बढ़ते हुए उस लीडर को एक मार देता है, जिसकी वजह से अब वो लीडर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन फेंग तो फेंग था, वो उल्टा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें बस इतना ही दम था। फेंग की ये बात सुनकर वो लीडर गुस्से से अपनी फुल पावर का यूज करते हुए वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करता है। और उसी के साथ उसने अपने स्पिरिट बीस्ट के भी 3 क्लोन बना लिए थे और उन तीनों स्पिरिट बीस्ट ने आगे बढ़ते हुए एक साथ मिलकर फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन फेंग भी काफी तेजी से मूव करता हुआ उन तीनों के अटैक से बहुत ही आसानी से बचने लगा था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए उस लीडर ने पीछे से फेंग को मारने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसका एहसास फेंग को भी हो गया था। इसलिए फेंग ने अपने मैजिकल स्पिरिट टावर से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और फेंग की हेवनली फ्लेम को देखकर वो लीडर हैरान होते हुए फेंग से कहता है, तुमने इस हेवनली फ्लेम को अपने मैजिकल वेपन के साथ कैसे मर्ज कर लिया। आखिर कौन हो तुम और कहां से आए हो। जिस पे फेंग अपने सन शूटिंग टलिस्मैन का यूज करते हुए वहां पे एक तीर कमान को समन करता है। और फेंग अपने तीर कमान से उस लीडर के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है, मैं कौन हूँ तुम इस बारे में अपनी अगली लाइफ में सोचना। और फेंग के इस अटैक को देखकर वो लीडर भी डर के मारे वहाँ से भागने लगा था। और उसी के साथ उसने फेंग के इस अटैक से बचने के लिए अपने स्पिरिट बीस्ट को आगे कर दिया था। लेकिन फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उन तीनों स्पिरिट बीस्ट को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा जाकर ब्लैक विंड सेट के लीडर को हिट कर गया था, जिसकी वजह से ब्लैक विंड सेट का लीडर उड़ता हुआ नीचे आ गिरा था। और फेंग के इस अटैक के प्रेशर की वजह से हाल मास्टर ज़ेंग के साथ साथ वहाँ पे खड़े एल्डर भी पीछे खिसक गया था। और इसी के साथ ब्लैक विंड सेट के लीडर का खेल यहीं पे खत्म हो गया था। और हाल मास्टर ज़ेंग हैरान होते हुए कहता है, इस लड़के के हाथ में तो सन शूटिंग टलिस्मैन है, लेकिन सन शूटिंग टलिस्मैन का यूज आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये लड़का तो मुझे कहीं से भी एक नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं लग रहा। अगर मैं इसे अपनी बातों में फंसा लूं तो मैं इसके साथ मिलकर सीक्रेट रियलम में जा सकता हूँ और वहाँ पे मैं मौका देखकर इसे अपनी ट्रैप में फंसा कर मार दूंगा, जिसके बाद ये सन शूटिंग टलिस्मैन भी मेरे हाथ में आ जाएगा। तभी ब्लैक विंड सेट के एक एल्डर आगे आते हुए हाल मास्टर ज़ेंग से कहता है, हाल मास्टर ज़ेंग आप अभी तक इस तरह से चुपचाप क्यों खड़े हैं। आपको आगे बढ़कर इस लड़के को मजा चखाना चाहिए। और ये कहकर उस एल्डर ने फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी मैजिकल वेपन को बाहर निकाल लिया था। लेकिन वो वहाँ से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही हाल मास्टर ज़ेंग ने भी अपनी मैजिकल वेपन को बाहर निकालते हुए अचानक ही उस एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार दिया था, जो देखकर फेंग भी हाल मास्टर ज़ेंग के पास आते हुए उससे कहता है, तुम हालात का फायदा उठाना बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। फेंग की ये बात सुनकर हाल मास्टर ज़ेंग फेंग को ग्रीट करते हुए उससे कहता है, मेरा गोल्डन टलिस्मैन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने का कोई भी मकसद नहीं था। मुझे तो ब्लैक विंड सेट ने इनविटेशन में कहा था वो लोग यहाँ पे सिर्फ सन शूटिंग टलिस्मैन को लेकर बात करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं भी उनकी बातों में आकर गलती से यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो लोग तो किसी और ही मकसद से यहाँ पे आए थे। और ये कहकर हाल मास्टर ज़ेंग फेंग को अपनी चाल में फंसाते हुए कहता है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ एंशिएंट सीक्रेट रियलम में आकर वहाँ पे अपने लिए बहुत सारे ट्रेजर्स को हंट कर सकते हैं। और ये कहकर वो एक मैप को बाहर निकाल कर उसे फेंग को देते हुए कहता है कि सीक्रेट रियलम में बहुत सारे ट्रेजर्स मौजूद हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और उसी के साथ साथ वहाँ पे प्योर यिन यांग ब्लैक आयरन भी मौजूद है, जो कि आपकी आगे की कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद करेगा। वहीं फेंग भी उस मैप को काफी गौर से देखने लगा था, जो देखकर हाल मास्टर ज़ेंग फेंग से कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी ट्रेजर्स को मेरे साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन फेंग उस मैप को फेंकते हुए कहता है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। और ये कहकर फेंग हाल मास्टर ज़ेंग को भी मारने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर हाल मास्टर ज़ेंग डरते हुए फेंग से कहता है,
मैं स्नो फॉक्स अलायंस का लीडर हूँ, तो मैं तुम्हें अपना स्नो फॉक्स अलायंस भी ज्वाइन करवा सकता हूँ, जो कि यू कंट्री का सबसे बड़ा अलायंस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं वहाँ पे तुम्हें एक एल्डर की पोस्ट दिलवाऊंगा। जिसपे फेंग नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। और ये कहकर फेंग ने हाल मास्टर को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, लेकिन फेंग उसे मार पाता उससे पहले ही हाल मास्टर जेंग चिल्लाते हुए फेंग से कहता है, मैं तुम्हें नोरेशन येनवुड दे सकता हूँ। येनवुड का नाम सुनकर फेंग ने अपना हाथ वही रोक दिया था और वो हाल मास्टर जेंग से पूछता है कि ये नोरेशन येनवुड क्या है, जिसपे जेंग फेंग को बताता है ये हमें हाल में ही मिला हुआ एक नया ट्रायर है, जो कि फायरी वर्ल्ड के सबसे पावरफुल 3 ट्रीज में से एक है। और नोरेशन येनवुड न सिर्फ किसी के सोल को नोरेश करता है, बल्कि उसी के साथ साथ इसकी मदद से स्पिरिट और फाउंडेशन को भी बिल्ड किया जा सकता है। और अगर तुम्हें वो येनवुड चाहिए तो मैं अपने क्लैन लीडर से उसे तुम्हें देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और मुझे लगता है तुम्हें वो येनवुड नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि वो किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नोरेशिंग येनवुड का नाम सुनकर मीरू भी बाहर आते हुए फेंग से कहती है, फेंग भले अभी तुम की गैदरिंग स्टेज पे हो, लेकिन उस येनवुड के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जिसकी मदद से तुम अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए एक पिल बना सकते हो। पर तुम्हारा की गैदरिंग स्टेज भी बाकी नॉर्मल कल्टीवेटर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए तुम्हें अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि तुम्हारे की गैदरिंग स्टेज और फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के बीच का गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। पर अगर तुम उस नोरेशिंग येनवुड को हासिल कर लो तो मुझे उम्मीद है वो येनवुड इस गैप को खत्म कर देगा और तुम बहुत ही आसानी से फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। मीरू की ये बात सुनकर फेंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और तभी हाल मास्टर जेंग फेंग के पास आते हुए कहता है, तो तुमने क्या सोचा? जिसपे फेंग उससे कहता है कि ठीक है, मुझे उस नोरेशिंग येनवुड का एक टुकड़ा चाहिए। फेंग की ये बात सुनकर हाल मास्टर जेंग अपने मन में कहता है, अगर ये चाहता तो वो पूरा नोरेशिंग येनवुड भी मुझसे मांग सकता था, लेकिन इसने उसका सिर्फ एक ही टुकड़ा क्यों मांगा? पर अभी मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। और ये कहकर वो फेंग से पूछता है, तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? और अगर मुझे तुमसे मिलना हुआ तो मैं तुम्हें कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ? जिसपे हाल मास्टर जेंग फेंग से कहता है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर वेस्ट की तरफ एक लिंगजी वैली है, आप वहीं पे मुझे ढूंढ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आने का वेट करूंगा। और ये कहकर हाल मास्टर जेंग एक डिवल स्माइल के साथ वहाँ से चला गया था। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।